हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में इतना ही कहूंगा कि 2014 में इन्होंने राबड़ी देवी को हराया था सारण से। 2019 में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को चुनाव हराया था। 2024 में लालू यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य हैं, जो सिंगापुर से सीधे सारण में चुनाव लड़ने आई है। क्या सर, क्या लगता है, लड़ाई किस तरह की है? आप बार बार बोलते हैं कि मुखौटे की बात आप करते हैं और आप कहते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी की लड़ाई लालू प्रसाद यादव से है, बाकी तो बीच में एक मुखौटा के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, अब इसमें क्या कोई दूसरा शब्द हम बड़ा तलाश कर रहे थे कि कोई दूसरा शब्द हमको मिले कि प्रॉक्सी उम्मीदवार को हम लोग क्या कह सकते हैं। और एक सवाल उठता है कि जो प्रत्याशी जिनके बारे में आप नाम ले रहे हैं, अगर वो उनकी बेटी नहीं होती तो एक आदमी भी उनको पहचानता। और ऐसा क्या है, अगर सामान्य प्रत्याशी है तो बिहार में मैं समझता हूं कि 22-23 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है, 23 पर। तो आखिर में लालू प्रसाद जी को ऐसा क्या हो गया कि उनको छपड़ा आके गिर जाना पड़ा? तो कहीं ना कहीं तो ये लड़ाई, देखिए, आप किसी भी सामान्य आदमी से पूछिएगा, किसी भी सामान्य पॉलिटिकल वर्कर से पूछिएगा, वो जानते हैं कि प्रत्याशी मुखौटा है, लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी के साथ सीधे है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये अब ये, और आपने कहा कि वो पता नहीं कहां से, भाई राजनीति में पता बड़ा जरूरी होता है। जैसे सोलंकी साहब है, इनका पता है, राहुल जी है, इनका पता है, बाकी हमारे जितने ये हमारे यहाँ के नेता छोटे बड़े सब लोगों का एक पता है कि भाई नई में है, कहाँ है। लेकिन जो प्रत्याशी आया है ना, उसका तो पता ही नहीं है। मतलब पता का मतलब होता है एक तो पता ही नहीं है और एक तो पता भी नहीं है। दोनों चीज लागू है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, चाहे हम अच्छे हो खराब हो, लोग ये कहते हैं कि भाई जिसको लड़ना है चुनाव, वार्ड का भी बीडीसी का चुनाव लड़ता है तो 5 साल मंडराते रहता है अपने टोला में, और जिसको लोकसभा का चुनाव रहे वो 5 दिन पहले आ जाए और 5 साल का हिसाब देना शुरू करे, तो इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकता है। तो विरोधी आपको बेवकूफ भी बोल रहे हैं कि भाई 5 सालों में देखिए, कोई जनता का प्यार जो है, रोहिणी आचार्य का कहना है कि भाई जनता का जो प्यार है वो हमें मिल रहा है, और कोई बेवकूफी होगा जो 5 साल में दिखाई नहीं देगा। आपको अब एम्बुलेंस चोर करके भी संबोधित किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि कई बार राजनीति में, अब तापमान क्या चल रहा है छपरा में, तो काफी धूप रह रही है, 42-43 पहुंच रहा है। तो एक तो गर्मी, ऊपर का गर्मी, राजनीति का गर्मी, और खुद कैंडिडेट छत पर हो और सभी विधायक को कहती है कि एसी में सब बैठा हुआ है। तो इतने गर्मी में, और जो कभी सिंगापुर तो सिंगापुर है साहब, अब छपड़ा है, और तो वहां से आने के बाद गर्मी में, और आप लोग सवाल कठोर पूछते हैं तो मिला जुला के तिलमिलाहट हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे ने मुझे बेवकूफ, हम क्षेत्र में घूमते हैं, कभी कोई बच्चा मिल जाता है, कुछ बोल देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हंस के टाल देते हैं, छोड़ देते हैं, उसकी समझ उतनी है। अब कोई ऐसे भी बच्चे मिल जाते हैं जो गंदा नारा लगा देते हैं, तो हम लोग को लगता है बेचारी की परवरिश नहीं है, क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए। तो अगर, अच्छा, एक चीज जरूर है भाई, कुछ भी हो तो हम 39 साल, 40 साल, 35 साल, 4 बार सांसद, राज्यसभा, तो जब आप किसी को आप गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब लोगों ने जिसने राजीव प्रताप रूढ़ी को चुना है, तो आप कह रहे हैं बेवकूफ है, तो आप मुझे नहीं कह रहे हैं, आप इस पूरे सारण की जनता को ये शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और ये अपमानजनक है, और इसी का नुकसान उनको बहुत ज्यादा होने वाला। लेकिन बेचैनी हार की है, बेचैनी राजनीति की नहीं है, धूप का तो है ही है, सिंगापुर का तो है ही है, ये बेचैनी हार का भी है। और इसीलिए बेचारे लालू, अब आप बताइए, लालू जी को इस उम्र में अपने बाल बच्चों के लिए पटना का एयर कंडीशन कमरा छोड़ करके छपड़ा के गिर जाना पड़े, ठीक लगता है? अब लेकिन दूसरा बात है कि आजकल राजीव प्रताप रूढ़ी ने और नरेंद्र मोदी ने गांव गांव तक बिजली का मोटे तौर पर व्यवस्था, अब 24 घंटा एसी छपड़ा में चलता है, तो वहां पर रोड भी ठीक हो गया। पटना से तो आते नहीं थे कभी लोग, तो रोड भी ठीक हो गया, एसी भी घर में चल ही रहा है। तो लालू जी का ध्यान हम लोग
सारण की धरती पर पूरा बढ़िया से रख रहे हैं। मैंने कहा तबीयत खराब है, इसलिए हम लोग अपने प्रतिपक्ष के बारे में बहुत पॉजिटिव हैं। हमको बड़ा चिंता है उनके स्वास्थ्य के बारे में। इतने गर्मी में बाल बच्चा सब घसीट के ले आया छपड़ा, ये कोई बात हुआ साहब? इस तरह से आप लोग बुढ़ापा में लोगों को तंग करते हैं। बाल बच्चा को ध्यान देना चाहिए। मैंने रोहिणी आचार्य ने सवाल किया कि राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है 10 सालों में मैंने विकास का काम किया है। वो कह रहे हैं कि उनको दिखते ही नहीं है क्षेत्र में, तो विकास की बात कहाँ से? सवाल है ना कि एक बड़ा अच्छा सवाल है। हम तो दिखते हैं नहीं दिखते हैं तो बात की बात है, लेकिन जो आदमी 5 दिन पहले आया है उसको 5 साल का कैसे पता चल गया कि हम है कि नहीं? 5-7 दिन हुआ है ना आए हुए। तो जो आदमी 5-7 दिन पहले हो तो 5 साल का उसको खबर कहां से मिल गया कि नहीं है? ऐसा बेतुकी बातें। अब जैसे उस पार्टी का खासियत देखिए, नाम है राष्ट्रीय जनता दल, तो भारतीय जनता पार्टी है, भारत की पार्टी है, तो बात समझ में आता है। तो हम लोग का नेशनल मैनिफेस्टो जो नेशनल इंटरनेशनल सब होता है निकला। अब एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें एक भी सांसद नहीं है, एक भी एमपी नहीं है। और वो पार्टी जिसका बिहार में, देश में तो छोड़ दीजिए, गामा बाबू एगो सांसद नहीं खे, तो वो देश के राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करता। इससे हास्यास्पद आपको राजनीति में क्या दिखता है? लोग, छपरा के लोग, बिहार के लोग नहीं समझते हैं। कहने का मतलब है कि अत्यंत हास्यास्पद। और आप विकास की बात करते, ये गांव ऐसा गैस पाइपलाइन दौड़ गया है, सड़क है, अभी इसी गांव में भारत में कहीं ऐसा नहीं। अभी तो हम आ रहे हैं बलिया से होते हुए सिताबदियारा से, 4 लेन 6 लेन बदल रहा है, लंबा पुल बन के तैयार होने वाला है, आरओबीज है, बाईपास है। देखिए, हम अपने बारे में नहीं करना है, हमारा एजेंडा कोई समाप्त नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ है। और जिस प्रकार से गैस पाइपलाइन, हम अभी आ रहे थे तो मेरे साथ एक कमांडर गाड़ी चल रही थी जिस पर हम 2004 में जब चुनाव आए तो सड़क की यह स्थिति थी कि भारत सरकार का मंत्री होते हुए हमको कमांडर गाड़ी पर चढ़ के घूमना पड़ता है, रोड ही नहीं था। आज तो चलिए कि भाई गाड़ी है, एसी है। तो कहने का मतलब है कि अब वो तो लोग बताएगा और भविष्य में लोग क्या करेंगे वो बात की बात है। तो अब उपचार करने बाहर जाना पड़ता है, सिंगापुर जाना चाहता है, तो यहाँ का गरीब कहाँ जाएगा भाई? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार को बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है। भाई, नीतीश कुमार कोई हाईजैक होने वाली चीज है? बिहार के अच्छे सुलझे हुए ईमानदार नेता हैं और हम सब का मानना है कि वो, उनका एक दर्शन है, एक सोच है और एक स्वच्छ छवि के नेता है। और हाईजैक ऐसा शब्द, उनके यहाँ तो सब लोग उल्टे शब्द बोलता है, कोई सीधा बोलता ही नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में। दिक्कत यह है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कहा है कि भाई हवाई जहाज उड़ाने वालों को क्या पता है धरातल की बात। हे भगवान, यही तो हम लोगों को कहते हैं कि दुनिया में अकेला सांसद छपरा का है जो धरती पर भी देहात में घूमता है, गैस पाइपलाइन भी लगवाता है, आयुष्मान का कार्ड भी गरीबों का बंटवाता है, कंट्रोल रूम से पोस्टमार्टम भी रात के 3 बजे कराता है। और दुनिया में अकेला एक व्यक्ति है अपने सांसद पे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई ईमानदारी से बता दे, हमको भैंस पर चढ़ना नहीं आता और ना ही हम भैंस पर चढ़ने का तरीका किसी को सिखाएंगे, लेकिन हमको हवाई जहाज उड़ाना आता है और हम चाहेंगे हमारे बेटे, हमारे बच्चे देश में हवाई जहाज भी उड़ाना सीखे। दुनिया का एकमात्र राजीव प्रताप रूढ़ी है जो वर्दी पहन करके बड़े विमानों का कप्तान है। तो अब हम अंग्रेजी भी बोलते हैं तो उस पर भी आपको दिक्कत होगा, हम भोजपुरी भी बोलते हैं उस पर भी दिक्कत होगा। क्या दिक्कत है आपको भाई? कुछ तो मेरे जैसा करना सीखिए। हम तो वकालत भी करते हैं तो वो भी आपको नहीं आता है, हम तो प्रोफेसर भी है वो भी नहीं आता है, हम हवाई जहाज भी चलाते हैं वो भी नहीं आता है, हम देहात में राजनीति कर लेते हैं वो भी आपको नहीं आता है। भाई आपको आता क्या है? तो आपको आता जब कुछ नहीं है तो काहे के लिए छपरा की जनता को तंग करने पहुंचे? आपके विरोधी कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारे साथ जो जनसमर्थन है वो जनता तय करेगी कि राजीव प्रताप रूढ़ी का क्या होगा। हम कभी नाम ही नहीं ले रहे हैं, अभी तो उनको जीतना है, हमको तो जनता ने जिताया हुआ, इसलिए हम हड़बड़ाए हुए नहीं हैं। तो क्या लगता है जीत के प्रति कितने आश्वस्त है राजीव प्रताप रूढ़ी? देखिए, एक तो
जीत 5 के साल प्रति धरातल पे मुखिया जी काम है। बताइए, 5 जीत साल जो है जनता, कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री और ईश्वर तय करता है। हम और आप कोई नहीं होते हैं, इसलिए ईश्वर पर छोड़ दिया। उनके आपके विरोधी कह रहे हैं ना कि हमारे साथ भीड़ बहुत हो रही है, उनके साथ भीड़ ही नहीं है। अब वो शोले फिल्म में था ना, आधा दाईं तरफ आधे बाईं तरफ, बाकी मेरे पीठ पर। क्या मजाक कर रहे हैं। ये हमारे साथ राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, जो कि सारण के सांसद हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इनका मुकाबला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य से है, जो ये कह रही है कि भाई भीड़ हमारे सभाओं में जुट रही है। राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं कि हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं और हमारी जीत तय है। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।